हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में असाइनमेंट 6 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टैली प्राइम में। तो चलिए सबसे पहले हम टैली ओपन कर लेते हैं, फिर असाइनमेंट पे आते हैं। तो ये रहा टैली, हमने ओपन करा है और यहाँ पे एजुकेशनल मोड ओपन करने के लिए कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका टैली ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कंपनी क्रिएट करना है, तो हम उससे पहले असाइनमेंट को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, create a new company with the name New Era Limited, student name, assignment 6 with the financial year 2022-23। फर्स्ट क्वेश्चन जो है न्यू एरा के नाम से एक कंपनी बनानी है, ये रहा। तो हम चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे जाते हैं, उसके बाद कंपनी क्रिएशन का पेज ओपन हो जाता है। आई होप आपको कंपनी क्रिएशन आता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो चलिए यहाँ पे ओके न्यू एरा और उसके बाद स्टूडेंट नेम, देन असाइनमेंट 6। ओके, एड्रेस आपको फिलअप करना है तो आप फिलअप कर सकते हो, अदरवाइज इसे छोड़ सकते हो। आप स्टेट यहाँ पे फिल कर दीजिए, स्टेट से आप हो। ओके, उत्तर प्रदेश एंड पिन कोड या टेलीफोन नंबर्स जो भी आपके पास है वो फिलअप कर दो। फिलहाल मैं विंडो को एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने फीचर का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें जीएसटी आपको नो करना है फिलहाल अभी, क्योंकि अभी जीएसटी हम लोग पढ़ने ही है। जब पढ़ेंगे तो हम इसे ऑन कर देंगे। आपका कंपनी क्रिएट हो चुका है। फिर से असाइनमेंट पे हम चलते हैं और इसमें आप देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन, पास द ओपनिंग एंट्री विद द बैलेंस शीट ऑफ 2021-22। ये जो आप बैलेंस शीट देख रहे हैं ये 2021-22 का बैलेंस है। आपको ओपनिंग बैलेंस 2022-23 में चढ़ाना है, जो कि पिछले जितने भी असाइनमेंट आपने सॉल्व किया उसमें आप ओपनिंग बैलेंस ज़रूर चढ़ाए होंगे। तो इसमें काफ़ी सारा है, तो हम पहले चढ़ा लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हमारे पास हैं, ये आप देख सकते हैं। ये रहा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास है। तो हम वीडियो को पॉज करके ओपनिंग बैलेंस फिलअप कर लेते हैं। पहले सिंगल क्रिएशन करना है, उसके बाद मल्टीपल क्रिएशन करना है। तो चलिए पहली बात तो हम सिंगल क्रिएशन कर लेते हैं एक लेज़र, उसके बाद हम वीडियो को पॉज करते हैं। सबसे पहले का सिंगल क्रिएशन करने के लिए टैली गेटवे आप टैली में रहती हुई आपको पता है जहाँ पे आपकी कंपनी क्रिएट है, स्टेटस विंडो बोलते हैं इसको, वर्किंग विंडो बोलते हैं, इसे बटन पैलेट बोलते हैं, ये जो टाइटल बार, एक कंट्रोल बार। ओके, आप मास्टर में रहते हुए क्रिएट पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद लेज़र में जाना है। अब यहाँ पे सिंगल लेज़र आपको क्रिएट करना है। जैसे कैपिटल का है तो यहाँ पे कैपिटल का लेज़र बनाएंगे। कैपिटल का अंडर आपको पता है, ओके, कैपिटल का अंडर आपको पता है कैपिटल अकाउंट होता है। ओके, मैं एक्सेप्ट करा, सॉरी, इसमें ओपनिंग बैलेंस भी चढ़ाना था तो मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी चढ़ा देता हूँ। कितना था कैपिटल अकाउंट का, यहाँ पे 5 लाख 5 लाख है, तो यहाँ पे 5 लाख हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। ओके, अब हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं। तो ये गाइस आप देख सकते हैं हमने ये जो बैलेंस शीट है हमने ओपनिंग बैलेंस में पूरा फिलअप कर दिया है। तो बैलेंस शीट यहाँ पे देखें 24 लाख यहाँ पे आ रहा है। और ये जो आपके पास था बैलेंस शीट इसमें भी 24 लाख है। और यहाँ पे डिफरेंसेस जो आ रहे हैं ये आप देख सकते हैं इस तरह। ये रहा आपका 90,000 का जो डिफरेंसेस आ रहा है, ये आपका जो स्टॉक वाला हमने यहाँ पे चढ़ा है। यहाँ बैलेंस शीट में आप देख सकते हो यहाँ पे 90,000 का इसका यहाँ पे जो स्टॉक है हमने बताया नहीं है। तो अभी जब क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे, यहाँ पे 90,000 का हमारे पास स्टॉक है, इसे जब हम बना देंगे फिलअप कर देंगे। सबसे मेन पॉइंट है आपको कैसे आइटम क्रिएट करना है। तो इस वीडियो में आपको आइटम क्रिएशन अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम आइटम क्रिएट करते हैं। तो हमारे यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें भी कस्टमर का डिटेल्स भी था और सप्लायर का डिटेल्स था, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, इसीलिए इसमें हमने पॉज करके फिलअप कर दिया ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो चलिए अभी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में स्टॉक का भी डिटेल्स मेंटेन करना है, तो चलिए हम अभी कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गोडाउन है, फिर स्टॉक, सॉरी, गोडाउन है, स्टॉक आइटम है, उसके बाद ग्रुप्स है, कैटेगरी है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है।
तो देख सकते हैं गोल घर हमारा गोडाउन बना हुआ है, बक्सीपुर, गोलघर, बक्सीपुर, मतलब 2 गोडाउन है, एक गोलघर एक बक्सीपुर है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे गोडाउन क्रिएट कर लेना है। तो गोडाउन क्रिएट कहाँ से होता है? सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली पे आना है। गेटवे ऑफ टेली पे आने के बाद आपको यहाँ पे मास्टर्स, उसके बाद क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद आपको यहाँ पे गोडाउन मिलेगा, ये रहा ये गोडाउन, इसे आपको इस पर क्लिक कर रहा है। अब आपके सामने क्रिएट पूछेगा, क्रिएट न्यू। अब कहीं कहीं मैं आपको बता दूं यहाँ गोडाउन लिखा होगा, किसी किसी के टेली में यहाँ पे लोकेशंस लिखा होगा, तो इससे कोई ना, ये गोडाउन ही होता है, यहाँ लोकेशन लिखेगा। फिर भी आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो ये जो अगला पेज ओपन होगा, यहाँ पे मेन लोकेशन एग्जिट बाई डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, ये आएगा और यहाँ पे क्रिएट न्यू रहेगा और यहाँ पे अल्टर एग्जिस्टिंग। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बनाना है पहला गोलघर फिर बक्सीपुर। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं गोलघर, ओके। उसके बाद बक्सीपुर बना लेते हैं, बक्सीपुर। नियर काली मंदिर, यहाँ पे एड्रेस भी इसका देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये जो एड्रेस आ रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एड्रेस अगर नहीं आता है तो F12 यहीं पे क्रिएशन वाले पेज में, जब गोडाउन क्रिएशन के पेज पे रहेंगे F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ से आप इसे एस कर देंगे, ये आप देख सकते हैं 3rd पॉइंट पे, ये इसे एस कर देंगे, ओके। अभी एक्सेप्ट करा हमने, गोडाउन नंबर क्रिएट हो चुका है। अब आपको अगला क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाना है और आपको ग्रुप से रखना है, कैटेगरी भी रखना है। तो चलिए हम स्टॉक आइटम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट में ही रहना है, गेट ऑफ टेली पे ही रहना है, क्रिएट में जाना है। तो मास्टर में क्रिएट में जाएंगे। अब आपको यहीं पे शो मोर करना है, यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर। अभी तो हम अकाउंटिंग मास्टर पढ़ रहे थे, अभी यहाँ पे बनाएंगे स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप, सबसे पहले स्टॉक ग्रुप में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ग्रुप है स्टॉक, ऑयल है, शैम्पू है और सॉप है। तो हम बना लेते हैं पहला जो है ऑयल, और इसको ऐसा नहीं करेंगे, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, इसे हम अभी ऐसा नहीं करते हैं। शैम्पू, ओके, शैम्पू भी मैंने बना लिया। अंडर प्राइमरी ही रखना है आपको। उसके बाद सॉप भी क्रिएट हो चुका है। अगला जो कैटेगरी आपको बनाना है, तो कैटेगरी ये है, ये सभी है, इसको भी बना लेते हैं हम। सीरियल वाइज हम बना रहे हैं पहले कैटेगरी। अब यहाँ पे कैटेगरी आपको जो है नॉन स्टिक्स सीरम, ओके, एक्सेप्ट करना है। सीरम, अगला जो एंटी डैंड्रफ, ऑयल कंट्रोल, हो गया। स्ट्रेटनर हो गया, स्ट्रेटनर। ओके, स्ट्रेटनर। अगला जो है एंटीसेप्टिक, आलमंड। तो हम सारा क्रिएट कर ले रहे हैं। और दूसरा है, सबसे लास्ट है यहाँ पे तो हम उसे भी क्रिएट कर लेते हैं, ग्लिसरीन, ओके। तो इतना हमारा कैटेगरी था, तो हमने बना लिया। अब चलते हैं, अगला ऑप्शन कौन सा है इसमें देख लेते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, तो स्टॉक आइटम ये रहा, हेयर एंड केयर, ओके। ये जो आपका अंडर रहेगा, ये आपका हेयर एंड केयर क्या है, ऑयल है। तो इसे हम ऑयल में रखते हैं,
और यहाँ पे कैटेगरी क्या है, ऑयल ये भी है, कैटेगरी नॉन स्टिक्स है, तो यहाँ पे नॉन स्टिक्स सेलेक्ट करेंगे। और यूनिट में आप यूनिट को बनाना है आपको, यहाँ पे क्वांटिटी में बॉटल है, फिर पीसेस है, 2 क्वांटिटी है। तो सबसे पहले बैग आते हैं, हम बनाए नहीं तो हम बना लेते हैं। क्रिएट में आना है, उसके बाद हम यूनिट यूज़ कर लेते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं। पहले यहाँ पे सिंबल में BTL लिख देते हैं और यहाँ पे हो गया। ओके, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपको किलो में नहीं ना आप सेल करोगे, इसलिए ना परचेज करोगे। बॉटल है तो आधा पीस उसे बेचोगे नहीं, खरीदोगे नहीं, तो इसे हम डेसिमल प्लेसेस 0 रखते हैं। एक और था ना, पीसेस था, तो पीसेस बना लेते हैं। ओके, 2 यूनिट हमने बनाया। अब चलते हैं स्टॉक आइटम में, क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक आइटम। सबसे पहला जो है हेयर एंड केयर। ओके, फिर स्टॉक आइटम ऑयल है, फिर नॉन स्टिक्स है, आइटम जो है क्या है, बॉटल में हम इसे परचेज करते हैं। ओके, तो इस जो यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी कितना है, 250। ओके, अब किस गोडाउन में, तो गोडाउन हम देख लेते हैं गोलघर में, ये रहा, तो गोलघर 250। रेट कितना है, 40 रुपये पर पीस। ओके, 10,000, तो यहाँ 10,000 आप देख सकते हैं अमाउंट भी आया है। तो आप मैच की ओर से चलेंगे। ओके, अब सेकंड आइटम जो हमारा है डाबर आंवला, तो इसे भी हम बना लेते हैं। डाबर आंवला, ये भी ऑयल है। कौन सा ऑयल है, सीरम। ओके, बॉटल। ओके, क्वांटिटी कितना है, 100 बॉटल। कौन से गोडाउन में, बक्सीपुर में है, बक्सीपुर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। रेट 100 रुपीज़। ओके, 100,000, यहाँ पे 10,000 आया। ओके, अगला जो है हेड एंड शोल्डर, तो इसे भी हम बना लेते हैं। ये आपका शैम्पू है, कौन सा शैम्पू है ये, आप यहाँ पे कैटेगरी देख लें, एंटी डैंड्रफ। ये जो है बॉटल में भी है, तो बॉटल। ओके, क्वांटिटी कितना पीसेस है, 250। ओके, किस में है, गोलघर में है, तो गोलघर यहाँ से गोडाउन, कितना अमाउंट है पर पीस का, 80 रुपीज़। ओके, 20,000 एक्सेप्टेड। अब क्लिनिपलस, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये भी आपका शैम्पू। कैटेगरी आपका जो है ऑयल, ये भी बॉटल ही है। कैटेगरी ऑयल कंट्रोल, बॉटल, कितना क्वांटिटी, 200। किस गोडाउन में है, बक्सीपुर, तो बक्सीपुर। रेट 50 रुपीज़। ओके, 10,000। अगला जो है डब शैम्पू है, गोलघर में। ओके, शैम्पू, कौन सी शैम्पू, स्ट्रेटनर। ओके, पीसेस में। ओके, क्वांटिटी कितना है, 100 पीस, 100 रुपीज़। 100 पीस, गोलघर में 100 रुपीज़। ओके, ये भी क्रिएट हो चुका है। डेटॉल, कंट्रोल C कंट्रोल V, सॉफ है, एंटीसेप्टिक।
ओके, पीसेस में है, पीसेस, ओके ओके। कितनी क्वांटिटीज़ है? 500, 20 रुपीज़, 500। कहाँ पे है? गोडाउन, गोलघर, 20 रुपीज़, ओके, 10,000। और लक्स, इसे भी हम बना लेते हैं, कंट्रोल भी, ये भी 100 है। और यहाँ आलमंड का है, ओके। पीसेस, पीसेस क्वांटिटी कितना क्वांटिटी है? तो 200 क्वांटिटी, 25 रुपीज़, 200 क्वांटिटी। कौन से गोडाउन में? गोलघर, 25 रुपीज़, ओके, 5000। ये भी बन चुका है। पियर्स, लास्ट बचा हुआ आइटम, इसे भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कंट्रोल भी करेंगे। और ये भी आपका क्या है? शॉप है, ओके। पीसे कैटेगरी ग्लिसरीन, ओके। पीसेस, ओके। कितना क्वांटिटी है? 500, 30 रुपीज़, 500। कहाँ पे है? बक्सीपुर, 30 रुपीज़, 15,000, ओके। तो आइटम भी क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो डिफरेंस था वो 90,000 का, वो हट चुका है। और हम चलते हैं अब स्टॉक आइटम, ये जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के जस्ट नीचे स्टॉक समरी दिखाई दे रहा है। अब इस पर क्लिक करना है तो नीचे आप देख सकते हैं ये आपका ऑयल वाला जो है 20,000 का ऑयल है, और शैम्पू जो है 40,000 का, सॉप जो है 30,000 का। टोटली नीचे आपको दिखाई दे रहा है ग्रैंड टोटल 90,000 का है। तो यही डिफरेंस आ रहा था, स्टॉक हमने बता दिया। अब यहाँ पे डिफरेंसेस भी ख़त्म हो चुका है। ओके गाइस, आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे हम ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं थर्ड नंबर जो कह रहा है फर्स्ट अप्रैल पेड आउटस्टैंडिंग रेंट थ्रू चेक। चेक नंबर यहाँ पे दिया है, ऑफ एक्सिस बैंक का चेक है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन बाउचर में चलते हैं और पेमेंट के लिए F5 और F2 करते हैं और डेट चेंज करते हैं 1 अप्रैल, ओके। आउटस्टैंडिंग रेंट है तो हम आउटस्टैंडिंग रेंट को डेबिट करेंगे, कितने से? 5,000 से। और एक्सिस बैंक बना हुआ है, ओके। एंटर करेंगे, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर दे देंगे 252501, 252501, ओके। फेवर ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट हम किसे दे रहे हैं उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देना, जैसे सपोज रोहित, ओके, रोहित लैंडलॉर्ड। अब यहाँ पे चेक में भी आप देख सकते हैं जिसे दिया जा रहा है, यहाँ पे प्रशांत कुमार शाही है जी। तो यहाँ पे हम आते हैं बैक स्पेस, यहाँ पे जो दिया हुआ लैंडलॉर्ड प्रशांत कुमार शाही, ओके। अब है बिल रेंट पेड, ओके। तो हमारी एंट्री हो चुकी है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला वाउचर है क्वेश्चन नंबर 4। ऑन 1 अप्रैल 2022 अर्जेस्ट अप्रैल मंथ टेलीफोन बिल विद प्रीपेड टेलीफोन बिल। जो प्रीपेड टेलीफोन बिल था उसे अप्रैल मंथ से एडजस्ट करना है। तो चलिए हम टैली में चलते हैं और F7 में चलेंगे जर्नल में, और यहाँ पे टेलीफोन कितना था अमाउंट हम देख लेते हैं। इसका पहले अमाउंट हम देख लें, 5,000 था। तो यहाँ पे सबसे पहले जर्नल में डेबिट किसे कहेंगे? टेलीफोन बिल, जो इसका अंडर जो आपका रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओके, 5,000। अब आपको यहाँ पे प्रीपेड टेलीफोन बिल, ओके, एडजस्ट हो गया। बिल एडजस्टेड, ओके। 1 अप्रैल को हमने भी ये भी एंट्री हमने पास कर दिया। और फिफ्थ जो एंट्री है 2 अप्रैल 2022 रीपेड लोन ऑफ अंकल 50,000 बाई चेक, एक्सिस बैंक का चेक नंबर ये है। तो चलिए पेमेंट में चलते हैं।
और लोन फ्रॉम अंकल, ओके 50,000। लोन हमने कितने का लिया था इनसे, चलिए यहाँ देख लेते हैं। जो यहाँ पे लिए थे लोन फ्रॉम अंकल 5 लाख, 5 लाख हमने लोन लिया था। इनका लेज़र पहले हम देख लेते हैं, अल्टर में चलते हैं, लेज़र में चलते हैं और इनका लोन फ्रॉम अंकल, तो 5 लाख का हमने यहाँ पे लोन लिया है। तो चलिए पेमेंट में चलते हैं, लोन फ्रॉम अंकल, इनका 5 लाख है, 50,000 हम पेमेंट कर रहे हैं इनको, ओके। अब इनका देख रहे हैं बैलेंस, इनका 4,50,000 बचा हुआ है। अब एक्सिस बैंक से कर रहे हैं, तो एक्सिस बैंक को हम क्रेडिट करेंगे और चेक नंबर जो है यहाँ पे फिलअप कर देंगे, ओके 25-25-02, यहाँ चेक नंबर है, ये रहा, ओके। चेक पे नाम में लिखा हुआ है विजय गौर, विजय गौर, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ओके। लिंक पार्ट लोन, ओके। काफ़ी ओ सॉरी, अगर यहाँ पे हमने डेट नहीं चेंज करा था तो 2 अप्रैल था, ओके। कंट्रोल है 2 अप्रैल को हम पेमेंट करा था हमने। अब सेटवा क्वेश्चन जो है 1 मई 2020 टू रीपेड लोन ऑफ HDFC बैंक 1 लाख बाई चेक ऑफ एक्सिस बैंक, और जो ये चेक नंबर है ये है। तो चलिए पेमेंट में ही रहते हुए F2 प्रेस करेंगे, 1 मई, और लोन फ्रॉम HDFC, ओके 1 लाख। कैसे पेमेंट कर रहे हो आप, एक्सिस बैंक से, एक्सिस बैंक चेक नंबर 0003 HDFC बैंक, फेवर ऑफ HDFC बैंक, पेइंग पार्ट लोन पेड, ओके। अगला जो एंट्री है उसे भी हम देख लेते हैं। 7वां जो एंट्री है 2 मई 2022 पेड रेंट बाई कैश, रेंट पे कर रहे हो आप, चलिए हम रेंट पे करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 मई कर लेते हैं, रेंट का लेजर नहीं बना हुआ है तो रेंट हम बना लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। फिर ये हम पेमेंट करेंगे, ओके। अब कैश करना है तो हम यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेंगे, बिंग रेंट पेड, ओके हो गया। इसकी भी एंट्री हमने कर दिया। अब अगला जो है पेड टेलीफोन बिल 500, 2 मई को, 2 मई को टेलीफोन बिल हम पेमेंट कर रहे हैं 5,000, ओके। इन कैश, ओके, बिंग पेड, ओके। ये भी एंट्री हो चुकी है। अब 9वां नंबर जो एंट्री है उसे भी हम पास कर लेते हैं। 1 मई 2022 को रीपेड ओडी, दोबारा हम रीपेड कर रहे हैं ओडी ऑफ यूनियन बैंक 1 लाख बाई चेक, चलिए
16 ओडी यूनियन बैंक 1 लाख। इंस्ट्रूमेंट नंबर जो है 2504 252504। ओके, और यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन इंडिया। ओके, किसे पेमेंट कर रहे हैं? एक्सिस बैंक से। अब आप देख सकते हैं 1.5 लाख का था, 50,000 रह गया, 1 लाख हमने पेमेंट कर दिया। पेड। ओके, ये भी हो चुका है एंट्री। अब अगला एंट्री हम देखते हैं। 2 जून को रिसीव ऑल ड्यू फ्रॉम अजीत एंड कंपनी बाई चेक, ये ऑफ एक्सिस बैंक एंड डिपॉजिट इनटू इंडियन बैंक। तो चलिए रिसिप्ट में एंट्री कर लेते हैं, F2 करते हैं। और कब की है? 2 जून की है। अजीत एंड कंपनी को हम क्रेडिट करेंगे, पैसा यहीं से मिल रहा है। टोटल अमाउंट 55,000 अगेंस्ट बिल। ओके, दोनों से एडजस्ट कर लेंगे। पैसा कहाँ पे आ रहा है? एक्सिस बैंक में आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पे है 142536 142536। ओके, रिसीव फ्रॉम इनसे हो रहा है। बैंक अमाउंट रिसीव। ओके, एक्सेप्टेड। अब अगला हम देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 1 जुलाई 2022 रिसीव ऑल ड्यू फ्रॉम चंदन बाई चेक ऑफ HDFC, चेक नंबर ए बैंक एंड डिपॉजिट इट टू एक्सिस बैंक। ओके, रिसीव कर लेते हैं 1 जुलाई को। चंदन, जितना अमाउंट है सारा, फर्स्ट बिल सेकंड बिल दोनों से एडजस्ट। ओके, एक्सिस बैंक में। इंस्ट्रूमेंट नंबर 986532 986532। ओके, बैंक का नेम स्पेसिफाई करना है, यहाँ सब बता दीजिए कौन सी बैंक का है। एक्सिस HDFC बैंक। ओके, बैंक चंदन से रिसीव हो रहा है। बैंक कंट्रोल R कर दीजिए, रिपीट हो जाएगा। एक्सेप्टेड। 2 जून को हो रहा था, जुलाई को हो रहा था, सॉरी हमने डेट नहीं डाला था, तो F2। 1 जुलाई को हो रहा था, अब हुआ। ओके, अब अगला क्वेश्चन 12 नंबर। 2 जुलाई 2022 को पेड 50% बिल अमाउंट टू PNC प्राइवेट लिमिटेड। तो F5 F2 2 जुलाई PNC को डेबिट करेंगे 50% इनका अमाउंट, जैसे कि 1,50,000 है, इसका 50% आपको अल्ट से यहीं प्रेस करना है यहाँ पे, और 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 50%। ओके, एंटर। 75,000 यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे ही आप करेंगे एंटर। पेमेंट करेंगे एक्सिस बैंक से। ओके, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट नंबर यूनियन बैंक, यहाँ पे यूनियन बैंक का चेक आपके है, तो यूनियन बैंक से आपने पेमेंट करा है, तो यहाँ पे सिलेक्टेड में यूनियन बैंक जो आपका था, 2 बैंक था ना, इसको सिलेक्ट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट नंबर आपका 12/12/01 12/12/01। पहला आपका पेमेंट इस चेक से हो रहा है। ओके, फेवर सही है। कंट्रोल R। बिंग पार्ट पेमेंट। ओके, ये भी हमारा एंट्री पास हो चुका है। 13 नंबर क्वेश्चन। 1 अगस्त 2022 रिसीव 60% ड्यू अमाउंट फ्रॉम अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड एंड कंपनी इन कैश। तो
तो चलिए रिसीप्ट में करिए एंट्री, F2 प्रेस करिए और यहाँ पे देखिए 1 अगस्त अभिषेक और इसे 60% मिल रहा है, अल्ट्री करें और यहाँ पे इनका जो अमाउंट है 30,000 डिवाइड बाई 60% एंटर करें। यहाँ पे 18,000 रिसीव हो रहा है, कहाँ पे, कैश। ओके बिग अमाउंट रिसीव। ओके एंट्री हो चुकी है। 14 नंबर को जो क्वेश्चन है, सेकेंड अगस्त 2022 परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 15,000 इन कैश फ्रॉम रमा, परचेज कर रहे हैं। तो हम चलिए F9 में प्रेस करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल H करते हैं और यहाँ पे मोड चेंज करते हैं, अकाउंटिंग मोड में करते हैं, एसेट परचेज करते हैं। तो इनवाइस नंबर, यहाँ पे इनवाइस नंबर दिया हुआ है RF 1201, RF 1201, सॉरी गाइस, /2022-2023 एंटर। जो 2 अगस्त है तो हम 2 अगस्त यहाँ पे फिल करते हैं, 2 अगस्त यहाँ पर भी हम 2 अगस्त ही लेते हैं। पार्टी नेम किससे आप परचेज कर रहे हैं, रमा फर्नीचर से, तो पार्टी नेम बना लीजिए रमा फर्नीचर। ओके संडी क्रेडिटर हम इसी से परचेज कर रहे हैं, पार्टी है, उनका डिटेल्स भी फिलअप कर सकते हैं, इनवाइस में मेंशन है। तो अभी ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए हम फिलअप नहीं करते हैं। तो हम फर्नीचर, शायद फर्नीचर बना हुआ है तो हम फर्नीचर यहाँ पे बनाते नहीं है, परचेज कर रहे हैं। ओके कितने का है, 15,000। ओके न्यू बिल है, क्रेडिट पीरियड कोई नहीं है। ओके बिंग परचेज, बिंग एसेट परचेज। ओके 40 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑन 4 सितंबर 2021 सेल ऑन 50% गोल्ड बॉन्ड इन सेल 50% गोल्ड बॉन्ड in 14,000 and receive amount directly in Axis Bank। तो हम चलते हैं रिसिप्ट में और F2 करते हैं, 19 करते हैं और यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड जो इसका 50% मतलब 25,000, सबसे पहले 25,000 इसमें से जा रहा है और हमारे पास आ रहा है हमारे बैंक में 40,000 इंस्ट्रूमेंट नंबर कुछ नहीं है। ओके अब क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल इनडायरेक्ट इनकम। ओके इतना करने के बाद 15,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। बिग सोल्ड। ओके एंटर। अभी हमारा सारा एंट्री हो चुका है और हमें कैलकुलेटर को जो है क्लोज करते हैं। यहाँ से क्लोज करने के बाद अभी यहाँ पे हम रिपोर्ट चेक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होता है, गेटवे ऑफ टैली पे जाएं, बैलेंस शीट, गेटवे ऑफ टैली पे प्रॉफिट एंड लॉस, गेटवे ऑफ टैली पे स्टॉक समरी। चलिए यहाँ पे बैलेंस शीट देखने के लिए बोल रहा है तो हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। 20,80,000 नीचे आपका बैलेंस आना चाहिए, आप मैच करा लीजिएगा और ये बैलेंस शीट आप हमारे से मैच करा लीजिएगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं और मैच करा सकते हैं। और आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट आपका आया है
5,000 का आपको नेट प्रॉफिट आया इतना ट्रांजैक्शन करने के बाद भी। वैसे खास कुछ हुआ भी नहीं है ना सेल, यही बस आया प्रॉफिट हुआ है, बस हमने सेल करा, नहीं तो एक्सपेंस हुआ है पूरा। स्टॉक समरी आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सारा आपको शो हो जाएगा। 90,000 का आपने कोई स्टॉक आपने सेल नहीं करा है तो सारा स्टॉक आपका पड़ा हुआ है। ओके, आई होप आपको इस असाइनमेंट में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रॉपरली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।